हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ओन चैनल डेली स्टॉक। तो इस वीडियो में मैं आपको भारत रसायन के बायबैक के बारे में बताने वाला हूं और ये भी बताऊंगा कि आपको ये सिर्फ बायबैक के लिए लेना चाहिए या फिर आप इस शेयर को लॉन्ग टर्म के लिए भी ले सकते हैं। तो ये पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो आप इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और दोस्तों, अगर आपको रोज इसी तरीके की अपडेट चाहिए तो आप प्लीज़ हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको रोज ये सारी अपडेट हमारे चैनल के ऊपर मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये देखिए, यहाँ पर भारत रसायन का जो बायबैक है वो देखिए, इसकी रिकॉर्ड डेट फिक्स की उन्होंने 5 मार्च, मतलब 5 मार्च को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर होने चाहिए, तो ये आप बायबैक के लिए एलिजिबल हैं। देखिए 5 मार्च रिकॉर्ड डेट है, मतलब आपको शेयर 3 मार्च को खरीदने पड़ेंगे या फिर 3 मार्च से पहले आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे। अब ये देखिए, बायबैक का प्राइस यहाँ पर कंपनी ने 11,500 का रखा है, जबकि इसका जो आज का क्लोजिंग है वो है 9,748, मतलब आज की क्लोजिंग के ऊपर ये एग्जैक्ट 15% प्रीमियम पर कंपनी का बायबैक आया है। तो देखिए 15% का प्रीमियम एक ज़्यादा प्रीमियम नहीं है, और अभी कंपनी ने बायबैक अनाउंस किया है, तो कल एकदम से मार्केट ही लगभग इसका जो प्राइस होगा वो लगभग आराम से 3-4% ऊपर खुलेगा। तो मेरे ख्याल से सिर्फ बायबैक के लिए शेयर लेना यहां पर मुझे सही नहीं लग रहा है। अब यहां पर बायबैक की साइज देखिए, 93,472 शेयर्स का यहां पर कंपनी बायबैक लेकर आ रही है, और जिसमें से 14,021 शेयर्स रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए रिजर्व्ड है। मतलब जो कि पूरा टोटल अगर आप देखेंगे पूरे बायबैक साइज का, तो वो निकल कर आता है 15%। देखिए, आप अगर रिटेल इन्वेस्टर की कैटेगरी में है तो टोटल 15% का जो कोटा है वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए है, बाकी FII DII इनके लिए रखा हुआ है। अब देखिए, बायबैक का जो टोटल साइज है वो है 107.49 करोड़ का, मतलब अगर रिटेल इन्वेस्टर की अगर आप बात करेंगे तो लगभग 16 से 17 करोड़ का कोटा जो रिजर्व्ड है वो है रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए। अब देखिए, यहाँ पर 15% प्रीमियम पर ये आया है भारत रसायन का। तो अब हम ये देखते हैं कि हमें इसमें क्या करना चाहिए। देखिए, बायबैक की जो डिटेल थी वो मैंने आपको दे दी है। अब ये देखिए, सबसे पहले अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग की बात करेंगे तो सेक्टर के मुकाबले जस्ट पास में ही है, ज़्यादा कम नहीं है। अगर आप इसके प्राइस टू बुक को देखेंगे तो प्राइस टू बुक इसका खासा महंगा है, लगभग 3 टाइम्स ये सेक्टर के प्राइस टू बुक के मुकाबले है। लेकिन देखिए, इसका रीज़न ये, क्योंकि इसकी लगभग भारत रसायन की जो प्रमोटर होल्डिंग है वो लगभग 74% की है, जो कि अपने आप में एक ज़्यादा है। तो मार्केट में अगर मैं शेयर की बात करूं तो मार्केट में शेयर का रोल ओवर बहुत कम है, क्योंकि अगर 75% का माल तो प्रमोटर के हाथ में पड़ा हुआ है, तो उसके अलावा लगभग 20 से 25% रिटेल इन्वेस्टर्स के पास पड़ा हुआ है। तो अगर इसमें कोई भी न्यूज़ आती है तो एकदम से शेयर चढ़ जाता है, तो डिमांड एकदम ज़्यादा हो जाती है, लेकिन इस शेयर की सप्लाई इतनी नहीं है, तो उसकी वजह से यहाँ पर ये महंगे रेटों पर उपलब्ध है। अब इसका मार्केट कैप देखिए, सिर्फ 4,143 करोड़ की इसकी मार्केट कैप है। डिविडेंड देखिए, नी के बराबर कंपनी का डिविडेंड है, जबकि सेक्टर में लगभग 1% का डिविडेंड भी मिल रहा है। अब ये देखिए, पिछले 4 साल से लगातार अगर आप इसके रेवेन्यू की बात करेंगे तो पिछले 4 साल से लगातार इसके रेवेन्यू में ग्रोथ देखने को मिला है। पिछले 4 साल से लगातार इसकी जो रेवेन्यू, मतलब जो इसकी सेल्स है वो देखिए लगातार बढ़ती चली जा रही है, और जो इसकी प्रॉफिटेबिलिटी है अगर आप उसमें भी नजर डालेंगे तो ये देखिए पिछले 4 साल से लगातार इसकी प्रॉफिटेबिलिटी में भी आपको एक अच्छा खासा ग्रोथ देखने को मिला है। तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगा कि कंपनी का जो ट्रेंड है, कंपनी की जो ग्रोथ है वो लगातार कंपनी के अंदर कंसिस्टेंट ग्रोथ नजर आ रही है। तो मेरे ख्याल से एक बहुत ही बढ़िया बात है। और मेन बात है कि जो कंपनी बायबैक लेकर आती है उसका खास बात ये होती है कि कंपनी के पास पैसा पड़ा हुआ होता है, कंपनी का जो कैश इनफ्लो होता है वो खासा अच्छा होता है, वही कंपनी बायबैक लेकर आ सकती है। और रही बात की कंपनी की उधारी की, इन ऐसी कंपनीज की उधारी भी कम होती है, 2:1 से भी कम। तो ये एक बहुत ही बढ़िया बात है। जिन कंपनी की उधारी कम होती है वही बायबैक लेकर आ सकती है, ऐसा सेबी का गाइडलाइन है। अब ये देखिए, 9,748 पे ये शेयर अभी आपको चलता हुआ नजर आ रहा है। मेरे ख्याल से कल इसमें आराम से 9,900 से 10,000 के बीच की आपको इसमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। और रही बात, अगर ज़्यादा ही अगर इसमें आपको बुलिश ट्रेंड देखने को मिल जाता है तो कल आपकी इसकी जो ओपनिंग होगी वही आपको लगभग 10,200 के लगभग इसके अंदर ओपनिंग देखने को मिल सकती है। अब देखिए, इसका हाई देखिए,
11,700 का इसका हाई है और कंपनी ने 11,500 रुपए पे इसका बायबैक लेकर कंपनी आई है। अब रही बात आपकी क्या रणनीति होनी चाहिए। देखिए, अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, अगर आपने लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भारत रसायन को ले रखा है तो मेरे ख्याल से उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपके पास इसके सपोज 10 या 20 शेयर पड़े हुए हो तो आप उसमें से अगर आप जितने भी टेंडर एक बार के लिए आप पूरे 20 शेयर की एप्लीकेशन डाल देना तो उसमें से आपके जितने भी टेंडर हो जाते हैं तो वो ठीक है। अब रही बात क्या सिर्फ बायबैक के लिए आपको ये शेयर लेना चाहिए, देखिए मेरे ख्याल से सिर्फ बायबैक के लिए मैं आपको ये शेयर लेने को प्रेफर नहीं करूंगा। अब इसके पीछे रीजन क्या है ये देखिए रीजन ये है क्योंकि देखिए कंपनी बायबैक लेकर आ रही है तो कल इसका जो ओपनिंग होगा वही लगभग 10,500 के लगभग हो जाएगा, 10,500 नहीं 10,200 के लगभग आपको इसमें ओपनिंग देखने को मिल सकती है। आराम से 10,000 की ओपनिंग भी इसमें आपको देखने को मिल सकती है। तो उससे क्या होगा, पर शेयर आपको 1,500 रुपये मिल जाएंगे। लेकिन देखिए कल अगर आपने इसके 10 शेयर खरीद लिए तो बायबैक में ऐसा नहीं है कि आपके सारे 10 के 10 शेयर बायबैक में टेंडर हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता है। इसीलिए आपको मैं सिर्फ बायबैक के लिए ये शेयर देने को प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि अगर आपने 5 शेयर ले लिए, आप मतलब अगर आपने 10 शेयर ले लिए, 5 शेयर आपके चले गए, लेकिन उस वक्त अगर इसका करंट मार्केट प्राइस अगर कम हो गया उससे तो आप क्या करोगे, आपके तो नुकसान हो जाएगा ना। तो इसलिए मैं सिर्फ बायबैक के लिए आपको ये शेयर प्रेफर नहीं करूंगा। रही बात तीसरी बात आती है वो ये है क्या अब इसमें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना बनता है। देखिए मेरे ख्याल से भारत रसायन एक बढ़िया कंपनी है, अच्छी ग्रोइंग कंपनी है, लगातार ग्रो हो रही है, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ी सी रिस्की कंपनी ये है। मेन बात क्या है, इसमें डिविडेंड एकदम नी के बराबर है। देखिए अगर आप एक शेयर 10,000 रुपये का खरीद रहे हैं तो आपको कम से कम आप इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कंपनी आपको साल का 100 रुपये तो डिविडेंड के फॉर्म में दे। देखिए 100 रुपये कितना होता है, सिर्फ 1%, लेकिन यहाँ पर उतना भी कंपनी का डिविडेंड नहीं है, पास्ट रिकॉर्ड कंपनी का डिविडेंड का अच्छा नहीं है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए भी मैं यही बोलूँगा कि आपको भारत रसायन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। लेकिन अगर आपने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है तो आप इसके बायबैक में अप्लाई कर सकते हैं। आपके जितने शेयर टेंडर हो जाए वो बढ़िया, और जो आपके पास पड़े हुए हैं वो आप लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हैं। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि आपको मैंने भारत रसायन के बायबैक के बारे में जो न्यूज़ बताई वो आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर आपकी बायबैक से रिलेटेड कोई भी क्वेरीज है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और रोज़ इसी तरीके की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।